नमस्कार दोस्तों, द हिंदू से हिंदी के करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज की शुरुआत हम करेंगे एक विचार के साथ। महान यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा था, सबसे बड़ा खजाना आत्म जागरूकता है, यानी अपने आप को जानना और अपनी कमजोरियों और क्षमताओं को समझना ही सही मार्ग पर चलने की कुंजी है। तो चलिए इसी विचार के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु में डुगोंग यानी कि सी काऊ की संख्या बढ़ी है, जो कभी विलुप्त होने की कगार पर थी। राज्य के संरक्षण कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली है। भारत के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की मदद से सरकार ने शिकार रोकने, डुगोंग को बचाने और वापस समुद्र में छोड़ने, आवास सुधारने और स्थानीय लोगों को शामिल करने पर काम किया है। डुगोंग, जिन्हें समुद्र के माली भी कहा जाता है, सी ग्रास खाते हैं और तटीय पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। ये बड़े और शांत समुद्री जीव होते हैं, जिनकी लंबाई 3 मीटर तक और वजन 400 किलो तक हो सकता है। भारत में ये गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीपों में पाए जाते हैं। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है और हैदराबाद से होकर बहती है। ये पहले शहर को पीने का पानी देती थी, लेकिन अब इसमें शहर का गंदा पानी और फैक्ट्रियों का कचरा गिरने से प्रदूषण बढ़ गया है। उस्मान सागर और हिमायत सागर हैदराबाद, तेलंगाना के पास बने जलाशय हैं। इन्हें निजाम के समय मूसी नदी की सहायक नदियों पर बनाया गया था। ये पेयजल, बाढ़ नियंत्रण और घूमने की जगह के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन योजना 2017 में शुरू हुई। ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी। जापान की शिकानसेन तकनीक से बनी ये ट्रेन 508 किलोमीटर की दूरी लगभग 2 घंटे में पूरी करेगी। IBSA संवाद मंच 2003 में ब्रासीलिया घोषणा के जरिए बना। इसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसका उद्देश्य व्यापार बढ़ाना, गरीबी कम करना, संयुक्त राष्ट्र सुधार, दक्षिण सहयोग और विकासशील देशों के साझा हितों को आगे बढ़ाना है। करूर तमिलनाडु मुख्य रूप से इन चीजों के लिए मशहूर है। कपड़ा उद्योग, हाथकरघा और पावर लूम से बने कपड़े, खासकर बेडशीट और घर की सजावट के सामान यहां पर मिलते हैं। निर्यात, बेडशीट, पर्दे, तौलिए आदि विदेशों को भी भेजे जाते हैं। बस बॉडी निर्माण, करूर बस बनाने का भी एक बड़ा केंद्र है। खेती, यहां पर धान, गन्ना और केले की पैदावार होती है। मंदिरों की बात करें तो यहां पर प्रसिद्ध पशुपतिश्वरर मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिर हैं। मैप में यानी कि मानचित्र में आप देख सकते हैं कि कहां पर तमिलनाडु में करूर स्थित है। ये तमिलनाडु के बिल्कुल मध्य में स्थित है करूर, जहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं। केरल में 1936 का मंदिर प्रवेश आंदोलन जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ था। महाराजा चितिरा तिरुनाल के मंदिर प्रवेश घोषणा पत्र ने सभी जातियों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिया। इससे सामाजिक समानता और सुधार को बढ़ावा मिला। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना 2009 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद NIA अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों की रक्षा करता है। ये शिकार पर प्रतिबंध लगाता है, व्यापार को नियंत्रित करता है और राष्ट्रीय उद्यानों जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में भारत सरकार ने बनाया। यह कानून अधिकारियों को अनुमति देता है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या जरूरी सामान को खतरे में डालने वालों को हिरासत में लें। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 में बनाया गया था ताकि भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। इसे 2004, 2008 और 2019 में और मजबूत किया गया ताकि आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। सेंटोरिनी ज्वालामुखी दक्षिण एजियन सागर में स्थित है। ये एक छोटे द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जो ज्वालामुखीय कैल्डेरा से बना है। ये साउथ एशियन वॉल्केनिक आर्क का हिस्सा है और साइक्लेड्स समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये अपने मिनोअन थेरा विस्फोट के लिए प्रसिद्ध है, जो इतिहास के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक था। इस विस्फोट ने मिनोअन सभ्यता के पतन में योगदान दिया और संभव है कि इसने ज्वालामुखीय सर्दी भी पैदा की हो। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन INS तीर, INS सुजाता, INS शार्दुल और कोस्ट गार्ड जहाज ICGS सारथी ने हाल ही में केन्या के मोम्बासा बंदरगाह का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य भारत केन्या नौसैनिक संबंध मजबूत करना, कैडेटों को प्रशिक्षण देना, समुद्री सहयोग बढ़ाना और क्षेत्रीय सुरक्षा व दोस्ती को मजबूत करना था। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।